ओम शांति। 8/11/24 की मुरली के सभी पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। आज की मुरली से प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं। उत्तर सुनाया बाबा ने, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं, तो हमें बाबा से हमेशा सच्चा रहना है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो। कैसा पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला ना सके। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, हम आत्माओं का बाप सिखलाते हैं। यह याद न रहने से जौहर नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं, योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो। वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है, यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझाते होंगे ना। वह है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो बहुत बात नहीं, यह है पारलौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे, यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं। नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है, तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं। नयों को पढ़ाते हैं, उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी हैं। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, यह कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई सूर्ण बुद्धि नहीं होते हैं। माया का वार बहुत होता है, यह बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है,
परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार आया और यह फंसा। बाप समझाते हैं, जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं, तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं, यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं, कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। बाप समझाते हैं, गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको पैराडाइस आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर ना वहाँ के रहते ना यहाँ के रहते, ना खुशी है ना रंज, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में हैं। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं परंतु समझा जाता है, बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं, शुभ बोलो। कहते तो सब हैं, हम नर से नारायण बनेंगे। कथा भी नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना। वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकते। यह तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो। इतनी हिम्मत है। तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घूंसा लगा देती है। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, यह बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ। ये कौन बोलता है? ब्रह्मा बाबा। बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं। सब पुरुषार्थ तो करते हैं परंतु चलन भी ऐसी हो ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे यह भूल हुई, माफ़ करना।
हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने वचनों अर्थात वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। आज की मुरली से प्यारे बाबा का वरदान है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। डिटेल है, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।